नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, एसएससी जीडी 2022 24,000 के समथिंग में जो भर्तियां निकाली गई हैं उसमें सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस के जो 4 सब्जेक्ट होंगे उनमें भी कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पूरी जानकारी आप लोगों को सिलेबस के रिगार्डिंग इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें कौन कौन से 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथ्स 20 प्रश्न 20 मार्क्स का आएगा। रीजनिंग 20 प्रश्न आएंगे, 20 मार्क्स की रहेगी। और जीके 20 प्रश्न आएंगे, 20 मार्क्स की। और आप लोग याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों एक साथ आएंगे। इन दोनों में से आपकी मर्जी होगी, कोई सा भी एक टॉपिक, या तो आप लोग इंग्लिश को अटेंड कर लीजिएगा या फिर आप लोग हिंदी को अटेंड कर लीजिएगा। दोनों के ही 20-20 क्वेश्चंस एग्जाम में रहेंगे। आप लोगों की मर्जी कि आप लोग अंग्रेजी अटेम्प्ट करना चाहे तो अंग्रेजी कर लीजिए और हिंदी अटेम्प्ट करना चाहे तो हिंदी कर लीजिएगा। इंग्लिश इसलिए रखी गई है कि कुछ लोग इसमें सीबीएसई बोर्ड वाले भी आएंगे, और हिंदी इसलिए रखी गई है क्योंकि कुछ लोग ग्रामीण और पिछड़े इलाकों से भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं इसके बारे में कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80। जो पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर के रहते थे, 90 मिनट का समय रहता था पहले, लेकिन अब की बार सिलेबस को चेंज कर दिया गया। अब 80 सवाल आएंगे, 80 नंबर के रहेंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा पूरे एग्जाम को हल करने के लिए। जो एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएंगे उनको हल करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट यानी कि 1 आवर का समय रहेगा बस। नेगेटिव मार्किंग अब की बार जो रहेगी पहली बार के बराबर ही रहेगी, लेकिन पहली बार एक क्वेश्चन 1 नंबर का था तो तब आप लोग कह सकते थे कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। अब की बार प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है यानी 2 नंबर का है, तो अब की बार 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आप लोगों का। अब की बार जो पेपर रहेगा वो 160 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार अब की बार आप लोग तैयारी करके चलिएगा कि लगभग 130 के समथिंग में आप लोगों का जो स्कोर है वो हो जाए। चलिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं कि इसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो कौन कौन से। देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप लोगों को एक हल करना है, 20 सवाल आएंगे। रीजनिंग के 20 प्रश्न हल करने, 20 नंबर का रहेगा। मैथ्स के 20 प्रश्न हल करने, 20 नंबर का रहेगा। और जीके जीएस से भी आप लोगों को 20 प्रश्न हल करने, 20 नंबर के ये रहेंगे। इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग से क्या क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। कुछ ऐसे होंगे कि 1 नंबर का होगा, कोई 2 नंबर का भी होगा, ठीक है ना। कोई हो सकता है टॉपिक 5 नंबर तक भी पहुंचेगा। कंप्रिहेंसिव जो है यानी कि जो आपका गद्यांश है हिंदी से, वो 5 नंबर का आएगा। और ऐसा ही एक गद्यांश आएगा इंग्लिश से, वो भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग से क्या क्या पूछा जा सकता है, देखिए, एनालॉजिक्स, सामान्यता यानी सिमिलरिटी। अगला भिन्नता यानी डिफरेंसेस। स्थानिक दृश्य, स्थानीय उन्मुखीकरण, इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखी है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध की अवधारणा, ठीक है ना। और कुछ चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय तर्क, अंक गणितीय संख्या। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो आपके वर्णमाला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला बेस्ड, जैसे कि ए बी अनुपात, सी डी समानुपात, डी ई आगे क्या, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। गैर मौखिक श्रृंखला यानी नॉन वर्बल सीरीज आ सकती है, कोडिंग डिकोडिंग इत्यादि आ सकता है। जीके से देख लीजिए, भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है ना। खेल, राजधानी, मुद्रा, इनमें से आ सकता है। भारत में पहला, अंतिम, इनमें से आ सकता है। ऊंचा, बड़ा, लंबा, इनमें से आ सकता है। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य और सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान और करंट अफेयर्स, इससे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। इसमें आप लोगों से विविध से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीके में लूसेंट में बिल्कुल अंत में एक विविध टॉपिक होगा, उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिवस
और आप लोग याद रखिएगा दिन दिवस, इनसे भी क्वेश्चन बिल्कुल फंस सकता है। और जो आपके अनुसंधान है कि कौन से का मुख्यालय कहां पर है, ये तो अनुसंधान वगैरह हो गए जो आपके जैसे कि ILO हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इनसे भी आप लोग क्वेश्चन देखने के लिए आप लोगों को बिल्कुल मिल सकता है। मैथ से बात करें तो देखिए नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक ना। संपूर्ण संख्याओं की गणना, दशमलव भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय संचालन, प्रतिशत, आयु, अनुपात समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, इनसे मिल सकता है। क्षेत्रवृत्ति, छूट, बट्टा, इनसे क्वेश्चन मिल सकता है। समय दूरी, अनुपात सनुपात, अनुपात समानुपात, ठीक है। समय काम, LCM HCF, साझेदारी जिसे अंग्रेजी में पार्टनरशिप कहते हैं, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। रेलगाड़ी, पाइप, टंकी, इनसे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ज्यादा नहीं, 20 एक्सरसाइज है तो लगभग एक एक क्वेश्चन सभी में डिवाइड हो सकता है। हो सकता है कि किसी एक्सरसाइज से 2 से 3 सवाल भी पूछे जाएं, हो सकता है किसी एक्सरसाइज से कोई सवाल ना पूछा जाए, लेकिन ये टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश की बात करें कि इंग्लिश का सिलेबस क्या कहता है, इंग्लिश और हिंदी में से आप लोगों को एक हल करना है। तो इंग्लिश का एरर यानी जो आपको गलत जो है वो पकड़ना है, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, और आपका क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इनमें से पूछा जा सकता है। फ्रेज एंड आइडोम्स मीनिंग्स इनमें से पूछा जा सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, स्पेलिंग्स में से पूछा जा सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव यानी एक ग्राफ दिखाया जाएगा, उसमें से क्वेश्चंस आप लोगों से छटवाए जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की तो देखिए शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी, इससे क्वेश्चन आ सकता है। पर्यायवाची, मुहावरे, त्रुटि यानी अशुद्धि, आप लोगों से कहेगा कि दिए गए वाक्य के उस पार्ट का चयन करिए जिसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि है। रिक्त स्थान भरना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इससे आ सकता है क्वेश्चन। विलोम शब्द, इनसे तो आएगा ही आएगा। अपोजिट वर्ड जिसे कहते हैं, समानार्थक, रेखांकित खंड जिसे प्रतिस्थापन कहते हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। और गद्यांश कम से कम 4 से 5 नंबर का आपका बनेगा। तो ये SSC GD का पूरा सिलेबस है। आप लोग कहोगे भी PDF चाहिए, तो इसकी PDF भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। वहां पर हमारा जो ग्रुप है वो बना हुआ है, उसमें इसकी जो PDF है वो उपलब्ध हम करा देंगे। तो ये SSC GD साल 2022-23 के लिए रहने वाला सिलेबस है। अब की बार आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। 80 सवाल रहेंगे, सॉरी 80 नंबर का नहीं, 80 प्रश्न पर आएगा। 160 मार्क्स रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा आपका। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यानी आधा नंबर प्रत्येक गलत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों का काट लिया जाएगा। देखिए कोई बात मैंने अगर इसमें गलत बोल दी वीडियो में तो मैं उसे बिल्कुल करेक्ट करा रहा हूं। 160 अंक का पेपर आएगा, 80 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश और हिंदी में से कोई आप लोगों को एक सब्जेक्ट हल करना होगा। मैथ्स, रीजनिंग और जीके ये आप लोगों को पूरे करने होंगे सभी को, चाहे वो कोई CBSE बोर्ड वाला हो, चाहे वो कोई UP बोर्ड वाला हो, चाहे कोई हिंदी मीडियम वाला हो, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो। तो हिंदी और इंग्लिश में से कोई सा एक आप लोगों को हल करना होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।